Hey guys, welcome back once again on our YouTube platform Learn with Bobby. So friends, this is Bobby Mathur and today we are going to discuss our third lecture of tense. In this lecture we will discuss the identification of present continuous tense and how to make sentence with the help of present continuous tense. So friends, let's move to the session. First of all, we will discuss identification of present continuous tense. तो दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान के बारे में जानते हैं दोस्तों। जब भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इस तरह के शब्द आते हैं दोस्तों तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इनको बनाने के नियम के बारे में दोस्तों समझते हैं, इनके सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अफर्मेटिव सेंटेंस विद सिंगुलर नंबर पर्सन्स। दोस्तों हम अफर्मेटिव सेंटेंस को सिंगुलर पर्सन्स के साथ डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम सिंगुलर पर्सन के साथ को किस तरह से हम सिंगुलर पर्सन के साथ टेंस को फ्रेम करते हैं। तो दोस्तों सिंगुलर पर्सन होते हैं हमारे ही, सी, इट और किसी का नाम। ही, सी, इट और किसी का नाम आए दोस्तों तो उसे सिंगुलर पर्सन में काउंट करते हैं दोस्तों। अब जब भी सिंगुलर पर्सन से कोई भी वाक्य फ्रेम किया जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का तो दोस्तों उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस एज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी सहायता से दोस्तों वाक्य को फ्रेम करते हैं इंग्लिश में। दोस्तों समझते हैं सेंटेंस के थ्रू किस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को फ्रेम किया जाता है, समझते हैं दोस्तों। अब वह अब मेरे लिए खाना बना रही है तो दोस्तों उसमें इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह मतलब लड़की के बारे में बात कर रहा है तो सी आ गया दोस्तों, इसका सी आ गया। और दोस्तों इसकी ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसका हमने इसे लगा दी दोस्तों। वो क्या कर रही है, खाना बना रही है। बनाने के लिए कुकिंग लगाते हैं दोस्तों और खाने के लिए फूड लगाते हैं दोस्तों। खाने के लिए फूड लगाते हैं, बनाने के लिए कुकिंग लगाते हैं। और किसके लिए बना रही है, लिए मतलब फॉर, किसके लिए, मेरे लिए। अब कब बना रही है, अब बना रही है। इस तरह से दोस्तों सेंटेंस को इस तरह फ्रेम करेंगे, सी इज कुकिंग फूड फॉर मी नाउ। दोस्तों चलते हैं अपने अगले वाक्य को देखते हैं। मुकेश अब अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो दोस्तों मुकेश इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम नाउ। मुकेश इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम नाउ। अब दोस्तों चलते हैं अगले वाक्य को देखते हैं दोस्तों। वह लड़का अब बाग में फूल तोड़ रहा है। वह लड़का अब बाग में फूल तोड़ रहा है तो दैट बॉय इज प्लकिंग फ्लावर इन द गार्डन। तो दोस्तों सब्जेक्ट हमारा है तो सब्जेक्ट आ गया दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब इज आ गई दोस्तों। तोड़ने के लिए प्लकिंग लगाते हैं दोस्तों। और क्या तोड़ रहा है, फूल तोड़ रहा है दोस्तों। और कहां से तोड़ रहा है, बाग से तोड़ रहा है तो इन द गार्डन। इस तरह से हमने इसको भी फ्रेम कर लिया दोस्तों। चलते हैं अब प्लूरल नंबर के पर्सन्स के साथ किस तरह से वाक्य को फ्रेम करते हैं देखते हैं दोस्तों। हमारे प्लूरल नंबर होते हैं दोस्तों यू, वी, दे, दोज, दीज। मतलब जो ज्यादा संख्या में जो भी वस्तुएं जो भी व्यक्ति आएंगे उन्हें प्लूरल नंबर में काउंट करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसको बनाने का क्या फॉर्मूला है, सेंटेंस को किस तरह फ्रेम करते हैं इसका फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये दोस्तों इसका फॉर्मूला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। प्लूरल नंबर के साथ सेंटेंस को किस तरह फ्रेम करते हैं दोस्तों तो देखते हैं दोस्तों, सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। वे अब उससे बात कर रहे हैं। वे अब उससे बात कर रहे हैं तो दे आर टॉकिंग टू हिम नाउ। दे आर टॉकिंग टू हिम नाउ। अगला वाक्य देखते हैं दोस्तों। वे लड़कियां अपनी कक्षा में शोर मचा रही हैं तो दोज गर्ल्स आर मेकिंग अ नॉइज इन देयर क्लास। दोज गर्ल्स आर मेकिंग अ नॉइज इन देयर क्लास। इस तरह से हमने इसको भी फ्रेम कर लिया दोस्तों। चलते हैं दोस्तों देखते हैं अपने अगले सेंटेंस को किस तरह फ्रेम करेंगे। हम अब अपना कार्य कर रहे हैं तो वी आर डूइंग आवर वर्क नाउ। वी आर डूइंग आवर वर्क नाउ। इस तरह से हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस को फ्रेम कर लिया दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह फ्रेम किया जाता है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फॉर्मूले को देखते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट प्लस इज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होगा तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे दोस्तों। वह अब अपने भाई को पत्र नहीं लिख रही है
तो सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर टू हर ब्रदर नाउ। सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर टू हर ब्रदर नाउ। इस तरह से हमने इस वाक्य को फ्रेम कर लिया है। देखते हैं अगले सेंटेंस को किस तरह फ्रेम करेंगे दोस्तों। गरिमा अपनी कक्षा में नहीं पढ़ रही है। गरिमा अपनी कक्षा में नहीं पढ़ रही है। तो गरिमा इज नॉट स्टडिंग इन हर क्लास। इस तरह से हमने सिंगुलर नंबर के नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम कर लिया है। अब देखते हैं प्लूरल नंबर के नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह फ्रेम करते हैं दोस्तों। हम उसे नहीं बुला रहे हैं। वी आर नॉट कॉलिंग हिम। वी आर नॉट कॉलिंग हिम। वे अब आराम नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट टेकिंग रेस्ट नाउ। दे आर नॉट टेकिंग रेस्ट नाउ। वे अब आराम नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट टेकिंग रेस्ट नाउ। इस तरह से दोस्तों हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को कर लिया है दोस्तों। अभी इसमें हमने जब भी हमारा सब्जेक्ट आई आता है, आई के केस वाले अभी सेंटेंस रह गए हैं कुछ, वो हम अभी करने वाले हैं दोस्तों। आप इन्हें नोट डाउन कर लें दोस्तों। चलते हैं और चलो दोस्तों चलते हैं आज के अपने सेशन के कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जब भी हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो उसके लिए फॉर्मूला है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा तो एम नॉट लगाएंगे, अगर अफर्मेटिव होगा तो खाली एम का प्रयोग करेंगे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, समझते हैं बाकी के माध्यम से। मैं रमेश की सहायता कर रहा हूं। आई एम हेल्पिंग रमेश। मैं रमेश की सहायता कर रहा हूं। आई एम हेल्पिंग रमेश। इस तरह से हमने दोस्तों वाक्य को फ्रेम कर लिया है। अब चलते हैं अगले वाक्य के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। मैं अब बाजार से लौट रहा हूं। मैं अब बाजार से लौट रहा हूं। आई एम रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट नाउ। आई एम रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट नाउ। मैं उसे नहीं भड़का रहा हूं। आई एम नॉट प्रोवोकिंग हिम। आई एम नॉट प्रोवोकिंग हिम। अब दोस्तों समझते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव एंड सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों जब भी हमारा कोई हिंदी वाक्य क्या से आरंभ होगा उसे बनाने का फॉर्मूला इस तरह है दोस्तों। इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्य के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। क्या माताजी कहानियां सुना रही हैं। क्या माताजी कहानियां सुना रही हैं। इसे इस तरह बनाएंगे। इज मदर टेलिंग स्टोरीज। इज मदर टेलिंग स्टोरीज, क्योंकि मदर हमारा क्या है सिंगुलर नंबर, तो इस तरह से हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है दोस्तों। अब समझते हैं दोस्तों अगले सेंटेंस को। क्या आप गरीबों की सहायता कर रहे हो। आर यू हेल्पिंग द पुअर। आर यू हेल्पिंग द पुअर। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल यूज हुई है दोस्तों। क्या वह सड़क पर दौड़ रहा है। क्या वह सड़क पर दौड़ रहा है। इज ही रनिंग ऑन द रोड। इज ही रनिंग ऑन द रोड। इस तरह से फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव हमने कर लिए दोस्तों। अब समझते हैं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव के बारे में दोस्तों। तो उसका दोस्तों सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो जब भी हिंदी वाक्य के बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसका, किसकी, कौन सा, कौन सी, कितना, ये शब्द आते हैं दोस्तों, तो इन्हें इंटरोगेटिव सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं दोस्तों। उनको बनाने का रूल क्या है दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों, फॉर्मूला के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह का उनका फॉर्मूला है दोस्तों। अब बाकी के माध्यम से समझते हैं कैसे बनाते हैं बाकी को। तुम यहाँ शोर क्यों कर रहे हो। वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज हेयर। वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज हेयर। तुम्हें वहां कौन बुला रहा है। हु इज कॉलिंग यू देयर। हु इज कॉलिंग यू देयर। वे अब किसकी किताब पढ़ रहे हैं। वे अब किसकी किताब पढ़ रहे हैं। हुज बुक आर दे रीडिंग नाउ।
हुज बुक आर दे रीडिंग नाउ। इस तरह से दोस्तों आज के सेशन में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को कर लिया है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो भी बेल का आइकन दे रखा है दोस्तों उसे भी प्रेस करें। उससे क्या होता है दोस्तों, भविष्य में जब भी मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारी होगी प्रेजेंट परफेक्ट से संबंधित दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।